अल्लाह के पाक नाम से शुरू हो जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए कुछ अलग और मुनफरिद लेके आया हूँ, ऐसा जो आपकी ज़िंदगी को बड़ा ही आसान कर देगा और मज़ेदार कर देगा। ऐसी चीज़ जो बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी और आप बहुत ही बड़ी मुशक्क़त से भी बच जाएंगी। बस आपको एक मूली चाहिए और 2 अंडे चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है और इतनी मज़ेदार और लजीज बनती है कि रोज़ ही इसकी फरमाइश होगी। सर्दियों में बनाए जाने वाली ये कमाल की रेसिपी आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। आइए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, मैंने लिए एक मूली, इसका वजन तकरीबन बनता है 250 ग्राम 300 ग्राम इसके दरमियान। इसको मैंने कद्दूकश किया है और इसको हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके अंदर से मैंने पानी जो है ना वो रिमूव कर दिया है। इसमें आप शामिल करेंगे 2 अंडे। 2 अंडे आपने शामिल करने हैं। अच्छा, ये जो आपने मूली लेनी है ना, इसका पानी आपने लाजमी खुश्क कर लेना है हाथ की मदद से निचोड़ के। 2 अंडे शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कटी हुई हरी मिर्च है, अगर चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 3 लिए हैं, बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का कद्दूकश किया हुआ लिया है, इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 जवे बनते हैं लहसुन के और छोटा सा पीस था अदरक का। और यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर के लिया है हरा धनिया और एक दरमियाने साइज का मैंने बारीक काट किया हुआ प्याज लिया है। इसका भी आपने पानी निचोड़ लेना है या कद्दूकश करके भी इसका पानी निचोड़ लेना है। ये भी आपने इसी तरह शामिल करना है। ये चीज़ें जो है ना हमने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेनी है, अच्छे से मिक्स करनी है ताकि पूरी तरह से जो है ना अंडा और ये मिसाले पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। ये चीज़ आपने इस जगह पे करनी है। इससे पहले आपने सारी चीज़ों को शामिल करना है, उसके बाद चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे देखें, लुक देखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमने इसको मिक्स कर लिया और इसी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, मिक्स हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे दूध। अच्छा, दूध मेरे पास है 250 ग्राम, फ्रेश वाला दूध है, फ्रीजर का लगा हुआ दूध है, मतलब ठंडा दूध है। आपने ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं इसमें ऐड करना। तो खालिश दूध लेना है या डब्बे वाला भी चल सकता है। इसमें आप शामिल करेंगे हाफ टी स्पून पिसी हल्दी, 1 टीस्पून भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च लेंगे पिसी हुई और इसके साथ हाफ टी स्पून हम लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया। नमक आपने चेक कर लेना है, जितनी आपको पसंद हो आपने उतनी ही नमक ऐड करनी है। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करना है मिसालों के साथ ताकि ये पूरी तरह से है ना दूध के साथ जो है ना मिक्स हो जाए। अच्छा, इसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें ये 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे शामिल करना है आटा। ये घर का आटा जो जिससे आप रोटी बनाते हैं ना, वो ये आटा आपने शामिल करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें से बचाया है, 1 कप मैंने लिया है, उससे थोड़ा सा कम था, वो मैंने बचा लिया है। अच्छा, अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसके साथ चम्मच की मदद से आटे में, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जाएगी, लेकिन वो इस मिक्सिंग के बाद ऐड करेंगे, वो इसके लिए सबसे अहम है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना है, ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ये आपने शामिल करना है। ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। इसके साथ अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसको ढक देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर, जो भी आपके घर में हो। 20 मिनट बाद आते हैं तो यहाँ पे देखें, अब इसकी लुक देखें, ये पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और बड़ा ही कमाल का बन चुका है। अब हमने दोबारा से चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो डालडा भी चलेगा। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है। ऑयल नहीं शामिल करना आपने, इस चीज़ का ख्याल रखें, इसमें घी ही शामिल होता है। अच्छा, घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपने सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे ऐड करना है। ये ना हो कि पहले ही सारी चीज़ें ऐड करके तो फिर बैठे हो कि ये तो बिल्कुल ख़राब होगी रेसिपी, ये सही नहीं बनी। अच्छा, इसको करेंगे साइड पे। यहाँ पे एक पैन लेते हैं, पैन के अंदर आप घी लेंगे। ऑयल पसंद है तो ऑयल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ऑयल के अंदर इतना मज़ेदार नहीं बनता जितना ये घी के अंदर मज़ेदार बनता है। अच्छा, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है ऑयल या घी जो भी हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो आपने मिक्स किए सारी चीज़ें आपने यहाँ पे शामिल करनी है और इसको एक पराठे की शक्ल दे देनी है।
ये देखें बड़ी आसानी से पराठे की शक्ल बन जाएगी। लेकिन इसकी मोटाई आपने जैसे रोटी की मोटाई होती है ना, ऐसे ही मोटाई रखनी है। ये नहीं, ये पतला नहीं बनाना बिल्कुल। ये वो रोटी की मोटाई जितनी आपने मोटाई रखनी, जैसे आप घर में नॉर्मल रोटी खाते हैं, ज्यादा मोटा भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि ये ना अंदर से अंदर तक पकेगा। इसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया है ना, वो इसको अंदर तक जो है ना, वो इसको नरम करेगा और इसको फुला भी देगा, मतलब इसको खस्ता बना देगा। अच्छा, यहाँ पे देखें एक साइड से पकना शुरू हो गया, अब दूसरी साइड इसकी जो है ना, वो अपना हुलिया चेंज कर रही है, अपना कलर चेंज कर रही है। अब इसके ऊपर हमने घी लगा देना है ब्रश की मदद से, पूरी तरह से ऊपर इसको हमने घी को लेप कर लेना है, या ऑयल जो भी आपने उस टाइम पे इस्तेमाल करना है। दोबारा से इसको हमने कल्टी करना है, तो इसके ऊपर ऐसे कोई भी ढक्कन रखें, कोई भी प्लेट रखें और इसकी साइड इस तरह से चेंज कर लेंगे। देखिए बड़ी प्यारी सी साइड चेंज हो गई। ठीक है, अब हमने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह का कलर दे देना है, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा दबा के हमने पका लेना। अच्छा, फ्लेम जो है ना, वो आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, मतलब जो दम वाला मूड होता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और मीडियम से थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दोबारा इस साइड से भी हम इसको घी ऑयल जो भी आपके पास है वो लगा लेंगे। अब हमने मजीद जो है ना, एक साइड से हमने इसको 5 मिनट दिए हैं, दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट ही पकाएंगे। दोनों साइड से 5-5 मिनट हमने पकाना है। अगर ज्यादा आपका फ्लेम हाई होगा तो ये जो है ना, बाहर से जल जाएगा, या मतलब आपको लगेगा पक के अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो इस चीज का ख्याल रखें, फ्लेम जो है ना, वो बड़ा ही मैटर करता है हर चीज पे। जो आप चीज बना रहे हो तो उसके हिसाब से फ्लेम भी रखना चाहिए। तो इसको थोड़ा थोड़ा दबा के हम दोनों साइडों से पका लेंगे। अब दोबारा से हमने ना इसको कल्टी करना और फोल्ड करके हमने पकाना है। ठीक है, मतलब इसको आधा एक साइड से और आधा एक साइड से, इस तरह करके हमने इसको पकाना है, फोल्ड करना है। तो इसको जो है ना, इस तरह हम कल्टी करेंगे, ये देखिए, और इसको फोल्ड कर लेंगे, ये इस तरह, ये आधा करके ना, मतलब जैसे रोटी को फोल्ड करते हैं, ये इस तरह करके अब फोल्ड करके दोनों साइड से पकाया। अब हम इसको इस साइड से पका लेंगे। इसी तरह हमने सारे पराठे तैयार करने। और यहाँ पे देखें इसकी लुक, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आपने हाथ से बनाया है, आटा गूंद के या बगैर गूंदे। यहाँ पे देखिए अंदर तक पका हुआ और कमाल का खस्ता और इतना मजेदार ये पराठा बनता है ना। एक दफा बनाएंगे इंशाल्लाह ये आपके गले ही पड़ जाएगा। बच्चे और बड़े इसकी फरमाइश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।